अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा इस टीचिंग के जरिए इनकी जिंदगियों को बदले, इन्हें आशीषित करे खुदाबंद। आज तेरी मर्जी खुदाबंद, तेरे दिल की इच्छाएं, तू कैसा परमेश्वर है खुदाबंद, तो हमने अपने वचन में लिखा और तो अपने वचन के जरिए से पवित्र आत्मा के सहायता से तू अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता है कि तू कैसा खुदा है। बाइबल कहती तू दया करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है खुदाबंद। यह भी हमें तब मालूम है कि बाइबल में लिखा है खुदाबंद। और बाइबल कहती जो लिखा हुआ तुम्हें मालूम हो उसके साथ तुम प्रार्थना कर सकते हो, उसके साथ तुम परमेश्वर को समझ सकते हो, तुम अपनी प्रार्थनाओं को, अपने वायदों को क्लेम कर सकते हो। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में मैं इन सबको आशीषित घोषित करता हूं। आज खुदाबंद जितना वचन ये सुने इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज खुदाबंद जो बाइबल टीचिंग ये सीखें खुदाबंद, इनकी जिंदगियों और परिवारों को और फाइनेंस को सेम न रहने दे। तेरे जीवित नाम में ये ब्लेस्ड हो खुदाबंद और ये आगे बढ़े। बाइबल कह दे तेरे वचन को जानने वाले अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं, तेरे वचन को जानने वाले सिर ठहरते हैं। आज तेरे वचन को जानने वाले लोग तेरी आशीष को पाएं खुदाबंद, सिर ठहरे, आगे बढ़े यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इस सुबह, इस दोपहर की मीटिंग में, इस बाइबल टीचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। हजारों और लाखों मैसेजेस हमने रिसीव किए हैं इस बाइबल टीचिंग के बाद, जो खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है, जो लोग इससे आशीष को पा रहे हैं। तारीफ करो खुदावन की, जोर से जोर से जोर से जोर से। आप ये बात जानते हैं कि इस वचन को शुरू करने का मकसद आपको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार किसी का उद्धार हो गया तो उसे दोबारा उद्धार पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने लिखा कि अपने उद्धार के विषय में काम करो। यानी आपको लगातार परमेश्वर के उद्धार के बारे में और आपको वचन के बारे में समझना है, ताकि जो उद्धार आपका हो चुका है उसे आप मेंटेन कर सके अपनी लाइफ में। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 बाब। उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं और उन्होंने जिससे चाहा उससे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ये उस समय की बात है जब नूह पृथ्वी के ऊपर था। और अगर आप बाइबल की स्टडी को ध्यान से समझते हैं तो नूह की जो टोटल आयु थी वो 950 साल की थी। नूह इस धरती के ऊपर 950 साल जिया। और यहां पर जब ये नूह के जमाने की बात है, जब बाइबल कहती है कि पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया, व्यभिचार बढ़ा, गलत काम बढ़े, लोग परमेश्वर को भूलकर वही काम करने लगे जो आज दुनिया करती है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, इंसान की उम्र तब 1000 साल थी, 969 साल हाईएस्ट। हनोक मतुशले 969 साल वो जिया। 950, 930, 909, 917, 900 से ऊपर सबकी उम्र होती थी, 900 और 1000 के बीच। लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इंसान को देखा कि इंसान उस ग्रेस को जो मैंने इसके लिए सोची थी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसको अब्यूज कर रहा है, तो परमेश्वर ने इंसान को घटाया। क्या सीखने के लिए परमेश्वर हमें ये कह रहा है? क्यों परमेश्वर ने ये पद, ये अध्याय, ये वचन बाइबल में लिखा है? कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो एक
बहुत बड़े विजन के साथ बनाया। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनीज जब ओरिजिनली बनाई गई थी तो उन्हें 950 साल कॉन्टिन्यूस काम करने के लिए बनाया गया था। क्या परफेक्शन का वो परमेश्वर है हमारा, क्या खुदा है हमारा। आज अगर एक एरोप्लेन लेना हो, जहाज लेना हो, तो 300 करोड़ का वो आता है अगर अच्छा लेना हो। जिस जहाजों में आप सफर करते हैं, लंदन तक जाते हैं, आप यूरोप तक जाते हैं, वो 700-800 करोड़ का होता है। उससे बड़े जहाज 1200-1500 करोड़ के होते हैं। और अगर आप उन जहाजों को देखो तो 20 साल के बाद वो भी पुराने लगने लगते हैं, और 30 साल तक आई थिंक वो रिटायर हो जाते सभी तकरीबन कि 2-2 हजार करोड़ की चीजें भी 20-30 साल से ज्यादा नहीं चलती। घर पुराने, डिजाइन पुराने हो जाते हैं। लाखों रुपए के कंप्यूटर, मोबाइल 10-10 हजारों में आ जाते हैं कुछ ही समय के बाद। लेकिन खुदा ने देखो एक ऐसी चीज बनाई जो 950 साल चलती थी। हार्ट, किडनीज, ब्लड, बॉडी का फंक्शन 950 साल। वो ऐसा परमेश्वर था जिसने इंसान को अबंडेंस दी थी, बहुतायत के साथ दिया था। उसके लिए प्लान था, लेकिन जब उसने पाप किया वो प्लान को उसने कमजोर कर दिया, फिनिश कर दिया। और जब परमेश्वर ने तो उसे इसलिए बनाया था कि वो सालों साल मेरे साथ समय को बिताएगा, कि मैं अपने हाथों से मैंने एक क्रिएशन की है तो 900 साल ये मेरे साथ बिताएगा। परमेश्वर का प्लान था ये। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर के प्लान को देखने की बजाय इंसान अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने लगा। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इससे विवाद नहीं करूंगा, ये मनुष्य ही है, शरीर ही है, तो इसकी आयु में 120 साल कर दूंगा। सीधा 950 से 120 क्यों कम किया गया? इंसान की अपनी गलतियों की वजह से, परमेश्वर की ओर ध्यान ना देने की वजह से, उसका असल मकसद ना समझ पाने की वजह से परमेश्वर ने इंसान की उम्र को सीधा 950 से 120 कर दिया। इंसान कम हुआ परमेश्वर की मर्जी से नहीं, अपनी ही गलतियों की वजह से। ये तो वो चीजें हैं जो अभी बाइबल में लिखी हुई हैं। ये तो वो चीज है जो हमारे सामने आ गई कि इंसान 950 का 120 कैसे हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाइबल में लिखी नहीं, जो इंसान अपनी जिंदगी में माइनस होते देखता है जब वो अपराध करता है, जब वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है, जब वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है, जब वो अपने असल मकसद को भूल जाता है कि परमेश्वर का जो असल मकसद था वो मेरे साथ, परमेश्वर के साथ इंसान की सहभागिता करना था, रोज परमेश्वर से मिलना था। और परमेश्वर ने इसलिए इंसान को एक परफेक्ट शरीर के साथ, एक परफेक्ट फैमिली के साथ, एक परफेक्ट वर्ल्ड के साथ ब्लेस किया था। लेकिन आज भी आप नहीं जानते कौन कौन सी चीजें परमेश्वर अपने मन में सोचता है कि इसकी मैं कट कर दूंगा, इसको मैं कम कर दूंगा, इसकी ब्लेसिंग को कम कर दूंगा। जब वो आपको फिर से उसी दुनिया में, उसी ब्लू फिल्म्स में, उसी व्यभिचार में, उसी चोरी में, उसी चकारी में, उसी चालाकी में, उसी विरोध में, झगड़े में, क्रोध में मसीह होकर भी अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं लोग, संत बोलते हैं, और विरोधी हैं खुदाबंद के लोगों। इमेजिन करो परमेश्वर उनको कहां तक लेके जा सकता है। परमेश्वर कहता नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुझे, मारूंगा तो नहीं, पर वहां नहीं लेके जाऊंगा जो रियल मेरे मन में है तुम्हारे लिए। आज कितने लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच सके, जिस पॉइंट के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है वो वहां नहीं है। ये डिपेंड परमेश्वर पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर।
ये डिपेंड करता है कितना हम परमेश्वर के सामने पवित्रताई में, प्रार्थना में, कितनी समझ के साथ, कितनी अधीनगी के साथ, कितना ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग के साथ हम परमेश्वर के सामने चलते हैं। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पे जो आपके सामने है राइट नाउ, और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा, मैं इंग्लिश में भी उसे पढ़ूंगा, आप भी उसे पढ़ेंगे, और हिंदी में भी आपके सामने आएगा। उसे ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। तो लिखा, एंड द लॉर्ड सेड, द स्पिरिट शैल नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विद मैन, फॉर दैट ही आल्सो इज फ्लेश, येट हिज डेज शैल बी एन 120 ईयर्स। कि उसके डेज, उसकी उम्र 120 साल की मैं कर दूंगा। बट रियलिटी में तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि इंसान सिर्फ 120 साल जिए। आज तो वो 120 भी नहीं जी पाता। आज तो 70-80 पे लोग जा रहे हैं। 70 भी मतलब बहुत उनको लगता है कि अच्छा हो गया। रीजन, वो चाहता हम उसकी ग्लोरी में जिए, हम वो करें जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया है, उसने अपनी संगति में रहने के लिए ठहराया। कितने लोग, क्रिश्चियन लोग जो आज संगति करते हैं, जाओ फॉरेन में जाओ जहां आपको लगता है कि लोग बहुत क्रिश्चियंस हैं, चर्च नहीं जाते लोग। कारण सिर्फ कसूर उनका नहीं है। हालेलुया। चर्च नहीं जाते लोग। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो एक जगह, जब मैं एक शूटिंग का खेल होता है वहां जो मैं गया, तो जो वो व्यक्ति जो करवा रहा था वो ओलंपिक मेडलिस्ट था। वो कॉमनवेल्थ 2010 जो इंडिया में था उसका वो गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने कहा आप क्रिश्चियन है? कहता यस। मैं कहा आप चर्च जाते हैं संडे? कहता नो। कारण ये है कि जीसस के बारे में कि वो पावरफुल है बताना, और एक है करके दिखाना कि वो पावरफुल है, वो सामर्थी है। जब चर्चेस दिखाती नहीं कि जीसस जिंदा है तो लोगों को वहां पे जाना बेनिफिटेड नहीं लगता, उनको बोरिंग लगता है। जब उन्हें यह पता नहीं चलता कि हम चर्च में क्यों जा रहे हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस, वहां पावर काम करनी चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए कि आपका जो असल मकसद है परमेश्वर को आपको पैदा करने का, वो उसके साथ सहभागिता रखना है। परमेश्वर के साथ आपकी अगर सहभागिता नहीं है तो परमेश्वर आपको कम करेगा। ये तो परमेश्वर ने बता दिया उम्र के बारे में। पता नहीं कितनी हजारों लाखों चीजें होंगी जो परमेश्वर कम करता है आज आपके और लोगों की जिंदगियों में, जब वो आपको परमेश्वर में चलता हुआ नहीं देखता। अब जब ये बात हो रही थी तो किसी को पता थोड़ी था कि परमेश्वर ऐसा सोच रहे। तो वचन में लिखा है तो हमें मालूम है कि जब परमेश्वर नीचे देखता है और मनुष्य पाप कर रहे हैं और जिससे चाहे विवाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, व्यभिचार यानी कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा नीचे देखकर कि मनुष्यों के साथ सदा लो विवाद ना करेगा, क्योंकि ये शरीर ही है, मैं इसकी आयु को 120 साल कर दूंगा। पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आज कम करता है एक व्यक्ति की लाइफ में। कौन सी वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंस, वो ग्रोथ, वो चर्च, वो स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, वो लाइफ जो आप चाहते हैं, और उसको पाने का तरीका क्या कि परमेश्वर की ग्रेस को कभी अब्यूज, गाली मत दो। उसने आपको ग्रेस दी है चर्च जाने के लिए, गाड़ी दी है, उस गाड़ी को शराब ढोने के लिए यूज मत करो। उसने आपको शरीर दिया है, हेल्थी बॉडी दी है, उसने आपको चर्च में लोगों को लेके जाने के लिए साधन दिए हैं, उसे अब्यूज मत करो। उसने आपको मोबाइल दिया है, आपको टीवी दिया है, इंटरनेट दिया है कि आप बैठ के वचनों को सुन सके, प्रभु के बारे में समझ सकें, उसको अब्यूज मत करो। कि आप आधा घंटा इंस्टाग्राम पे हैं, एक के बाद एक वीडियो ऑडियो चल रही है, एक के बाद एक हंसी ठट्ठा चल रहा है, लेकिन जब बाइबल पढ़ने बैठते 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन इंटरनेट पे बैठे 2 घंटे भी निकल जाते और मालूम नहीं, आंखें थकती हैं तो मालूम होता है इंटरनेट पे 2 घंटे हो गए। हमने अब्यूज किया
उन चीजों को जो खुदा ने हमें अपनी ग्लोरिफिकेशन, अपनी महिमा के लिए दी। और जब हम परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार नहीं होते और हम उसे रॉन्ग चीजों के लिए यूज करना शुरू करते हैं, तो बाइबल कहती परमेश्वर देखकर उसे दुखी होता है और उन आशीषों को और उन चीजों को कम करता है हमारी लाइफ में। अब यहां पर जब नूह के जमाने में परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं मनुष्य की आयु 120 करूंगा, आपको क्या लगता है? अनाउंसमेंट हुई ऊपर से कि सब मनुष्यों को अनाउंसमेंट हो रही कि भाई आज से तुम्हारी आयु 120 होगी? नो, इट वॉज जस्ट थिंकिंग, गॉड वॉज थिंकिंग इन हिज ओन माइंड। अपने दिमाग में वो सोच रहा परमेश्वर ने 120 साल में करूंगा, बोला 120 साल करूंगा। हेवन ने सुना होगा, स्वर्गदूतों ने सुना होगा, और उसके बाद एकदम से अगला वंश 120 साल का नहीं हो गया, आयु कम होती गई। 900 से लोग 700 साल जीना शुरू कर गए, 777 ऐसे, फिर 500, 600, 500, 200। अगर पुरानी थोड़ा पीछे चले जाए तो आपको लोग बोलते थे कि मेरा पढ़ दादा, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वो 185 साल जिया था। कम होते होते 120 परमेश्वर ने कहा ये आएगा, और आज वो दिन आ चुके। परमेश्वर ने आयु को कम किया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अगर ये ऐसे ही चलेंगे तो नरक के भागी होंगे, तो इनको थोड़ा जीवन दिया जाए ताकि उसमें वे अपने आप को संभाले रखें। और अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सेहत, उसे उसकी प्रेजेंस में बैठने के लिए इस्तेमाल करें, चर्च में जाने के लिए इस्तेमाल करें। वो पैसा उसने आपको शराब की पार्टियां करने के लिए नहीं दिया है, वो पैसा उसने इसलिए आपको नहीं दिया, और इसीलिए परमेश्वर कम करता है। तो परमेश्वर आपको कम करे इससे बजाय कि जो कुछ खुदा ने दिया है उसे उसके किंगडम के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे चैरिटी के लिए यूज किया जाए, उसे गॉस्पल के लिए, सुसमाचार के लिए, बोने के लिए, चर्च भवनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक सुसमाचार के लिए दिया गया पैसा कभी व्यर्थ खुदाबंद कभी भूलता नहीं। एक भवनों को बनाने वाला पैसा परमेश्वर कभी भूलता नहीं। सुसमाचार जो रूहें बचती हैं, भवन जो बनाए जाते हैं, और विडोज और ऑर्फन्स और गरीबों को दिया गया, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। हालेलुया। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सुसमाचार है, उसके बाद ऑर्फन्स एंड भवन और वो सब चीजें आती, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको एक मकसद के लिए दिया है। उसने आदम को ऐसी किडनियां, हार्ट और लीवर जो 950 साल चलता था, ऐसे एक मकसद के लिए दिया था कि वो उसके साथ समय को बिताए। जब हम मकसद से भटक गए, परमेश्वर उन चीजों को कम करता गया। आज तौबा करनी है, खुदा बाप से बोलना है, खुदा बाप आज मैं अपने मकसद पर वापस आता हूं, ताकि तुम मुझे कम ना करे, ताकि मुझे बढ़ाए। आमीन। ताकि परमेश्वर आपको कम ना करे, वो आपको बढ़ाए, वो आपको ब्लेस करे, और वो मकसद आपकी जिंदगी में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बाइबल टीचिंग आपको सेम नहीं रहने देगी यीशु मसीह के नाम में। आज से जो कुछ भी आपके पास है उसे परमेश्वर में इस्तेमाल करें, उसे परमेश्वर में रखें, और खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा। वो आपको बरकत देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको कम नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। अगर उसने कम करना होता तो पहले करता, लेकिन उसका असल मकसद था आपको 950 साल देना। इंसान अपनी गलतियों से कम होता गया, और आज भी पता नहीं कहां कहां वो कम होगा। उस समय उन लोगों को अनाउंसमेंट थोड़ी हुई होगी, लेकिन खुदा ने सोच लिया था, फिर वो होता गया। पता नहीं खुदा क्या सोचता है। दाऊद ने जब पाप किया, खुदा ने कहा मैं तो ये सोच के बैठा था मैं तुझे और बहुत कुछ दूंगा। पता नहीं इतना पाने के बाद भी और था परमेश्वर के दिमाग में। वो था नहीं, अब नहीं, बस तूने पचाया नहीं। आपका बच्चा जब
आप उसे बेस्ट देसी घी देते हैं, आप बेस्ट परांठी बेस्ट, लेकिन उसका पेट खराब हो जाए, आप दोबारा उसे वो नहीं देते शाम को, आपको मालूम है पचा नहीं सका, उसकी सेहत के लिए अच्छा था लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो आपको वो चीजें नहीं देगा जो आपको पहले डाइजेस्ट नहीं हुई, वो आपको खिचड़ी पे लेके आएगा, फिर कभी देगा आपको, फिर देखेगा आपने पचाया कि नहीं पचाया। गॉड को ऐसा मौका ना दें, पाचन शक्ति मजबूत रखें, खुदावंद में बढ़ते जाएं और अपने ब्लेसिंग्स को, अपने शरीर को, अपनी तंदुरुस्तियों को खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरा बिलीव है ये वचन आपको सेम नहीं रखेगा। कॉपी और पेन आपको हमेशा साथ रखना है ताकि आप वचनों को नोट कर सके, टीचिंग को, और रोज का जो आपको होमवर्क मिलता है 1 साल का बाइबल कोर्स, ताकि वो आप जब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे अभी प्रार्थना के बाद, तो वो भी आपके नोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। और मेरा बिलीव है जो कल आपको होमवर्क मिला था आपने वो पढ़ लिया, और अगर आपने कल वाली जो होमवर्क नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ लेना और नालायक बच्चे नहीं बनना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और मेरा बिलीव है कि आप इस बाइबल टीचिंग से और 1 साल के इस बाइबल की स्टडी जो कंप्लीट आप पढ़ लेंगे, आप इन दोनों चीजों से आशीषित होंगे। याद रखो, शाम को प्रेयर माउंटेन में आना, अकेले नहीं आना। मैं कहता हूं पौलुस जिंदा होता तो ऑनलाइन होता, अभी भी। तो लोगों को भेजो, लिंक को शेयर करो और लोगों को बताओ, 10, 20, 30 लोगों को शेयर करो। फालतू चीजें हम शेयर करते हैं लेकिन वचन को नहीं, सुसमाचार को नहीं। आप सेवा करेंगे, खुदावंद आपको आदर देगा। जब खुदा आदर करेगा तो कैसा करेगा। प्रधानमंत्री जब बुलाता है खाने पे, आदर करता है, आप वाह वाह वाह, पूरी दुनिया में आपकी वाह वाही होती। खुदा जब आपका आदर करेगा, सोचो किस रीति से करेगा। शेयर करो, लोगों को बताओ। आज शाम को प्रेयर माउंटेन पे फिक्स 8 बजे मिलना है। आप सेम नहीं, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बता तेरा वचन की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। जब शाम की प्रार्थना के पहाड़ की प्रार्थना में ये बैठे, तेरा वचन, तेरी प्रार्थना, तेरी फायर ने हील करे खुदाबंद। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे, तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। पर वहां नहीं लेके जाऊंगा जो रियल मेरे मन में है तुम्हारे लिए। आज कितने लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच सके, जिस पॉइंट के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है, वो वहां नहीं है। ये डिपेंड परमेश्वर पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ये डिपेंड करता है कितना हम परमेश्वर के सामने पवित्रताई में, प्रार्थना में, कितनी समझ के साथ, कितनी अधीनगी के साथ, कितना ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग के साथ हम परमेश्वर के सामने चलते हैं। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पे जो आपके सामने है राइट नाउ, और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा, मैं इंग्लिश में भी उसे पढ़ूंगा, आप भी उसे पढ़ेंगे, और हिंदी में भी आपके सामने आएगा। उसे ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। तो लिखा, एंड द लॉर्ड सेड, द स्पिरिट शैल नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विद मैन, फॉर दैट ही आल्सो इज फ्लेश, येट हिज डेज शैल बी 120 ईयर्स। कि उसके डेज, उसकी उम्र 120 साल की मैं कर दूंगा। बट रियलिटी में तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि इंसान सिर्फ 120 साल जिए। आज तो वो 120 भी नहीं जी पाता। आज तो 70-80 पे लोग जा रहे हैं। 70 भी मतलब बहुत उनको लगता है कि अच्छा हो गया। रीजन, वो चाहता हम उसकी ग्लोरी में जिए, हम वो करें जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया है।
उसने अपनी संगति में रहने के लिए ठहराया। कितने लोग क्रिश्चियन लोग जो आज संगति करते हैं, जाओ फॉरेन में जाओ जहां आपको लगता है कि लोग बहुत क्रिश्चियंस हैं, चर्च नहीं जाते लोग, कारण सिर्फ कसूर उनका नहीं है। हालेलुया। चर्च नहीं जाते लोग। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो एक जगह, जब मैं एक शूटिंग का खेल होता है वहां जो मैं गया, तो जो वो व्यक्ति जो करवा रहा था वो ओलंपिक मेडलिस्ट था, वो कॉमनवेल्थ 2010 जो इंडिया में था उसका वो गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने कहा आप क्रिश्चियन है? कहता यस। मैं कहा आप चर्च जाते हैं संडे? कहता नो। कारण ये है कि जीसस के बारे में कि वो पावरफुल है बताना, और एक है करके दिखाना कि वो पावरफुल है, वो सामर्थी है। जब चर्चेस दिखाती नहीं कि जीसस जिंदा है तो लोगों को वहां पे जाना बेनिफिटेड नहीं लगता, उनको बोरिंग लगता है। जब उन्हें यह पता नहीं चलता कि हम चर्च में क्यों जा रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस, वहां पावर काम करनी चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए कि आपका जो असल मकसद है परमेश्वर को आपको पैदा करने का, वो उसके साथ सहभागिता रखना है। परमेश्वर के साथ आपकी अगर सहभागिता नहीं है तो परमेश्वर आपको कम करेगा। ये तो परमेश्वर ने बता दिया उम्र के बारे में। पता नहीं कितनी हजारों लाखों चीजें होंगी जो परमेश्वर कम करता है आज आपके और लोगों की जिंदगियों में, जब वो आपको परमेश्वर में चलता हुआ नहीं देखता। अब जब ये बात हो रही थी तो किसी को पता थोड़ी था कि परमेश्वर ऐसा सोच रहे, तो वचन में लिखा है तो हमें मालूम है कि जब परमेश्वर नीचे देखता है और मनुष्य पाप कर रहे हैं और जिससे चाहे विवाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, व्यभिचार यानी कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा नीचे देख कर कि मनुष्यों के साथ सदा लो विवाद ना करेगा, क्योंकि ये शरीर ही है, मैं इसकी आयु को 120 साल कर दूंगा। पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आज कम करता है एक व्यक्ति की लाइफ में। कौन सी वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंस, वो ग्रोथ, वो चर्च, वो स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, वो लाइफ जो आप चाहते हैं, और उसको पाने का तरीका क्या कि परमेश्वर की ग्रेस को कभी अब्यूज गाली मत दो। उसने आपको ग्रेस दी है चर्च जाने के लिए, गाड़ी दी है, उस गाड़ी को शराब ढोने के लिए यूज मत करो। उसने आपको शरीर दिया है, हेल्थी बॉडी दी है, उसने आपको चर्च में लोगों को लेके जाने के लिए साधन दिए हैं, उसे अब्यूज मत करो। उसने आपको मोबाइल दिया है, आपको टीवी दिया है, इंटरनेट दिया है कि आप बैठ के वचनों को सुन सके, प्रभु के बारे में समझ सकें, उसको अब्यूज मत करो कि आप आधा घंटा इंस्टाग्राम पे हैं, एक के बाद एक वीडियो ऑडियो चल रही है, एक के बाद एक हंसी ठट्ठा चल रहा है, लेकिन जब बाइबल पढ़ने बैठते 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन इंटरनेट पे बैठे 2 घंटे भी निकल जाते और मालूम नहीं, आंखें थकती हैं तो मालूम होता है इंटरनेट पे 2 घंटे हो गए। हमने अब्यूज किया उन चीजों को जो खुदा ने हमें अपनी ग्लोरिफिकेशन, अपनी महिमा के लिए दी। और जब हम परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार नहीं होते और हम उसे रॉन्ग चीजों के लिए यूज करना शुरू करते हैं, तो बाइबल कहती परमेश्वर देखकर उसे दुखी होता है और उन आशीषों को और उन चीजों को कम करता है हमारी लाइफ में। अब यहां पर जब नूह के जमाने में परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं मनुष्य की आयु 120 करूंगा, आपको क्या लगता है? अनाउंसमेंट हुई ऊपर से कि सब मनुष्यों को अनाउंसमेंट हो रही कि भाई आज से तुम्हारी आयु 120 होगी? नो, इट वॉज जस्ट थिंकिंग, गॉड वॉज थिंकिंग इन हिज ओन माइंड। अपने दिमाग में वो सोच रहा परमेश्वर ने 120 साल में करूंगा, बोला 120 साल करूंगा। हेवन ने सुना होगा, स्वर्गदूतों ने सुना होगा, और उसके बाद एकदम से अगला वंश 120 साल का नहीं हो गया, आयु कम होती गई। 900 से लोग 700 साल जीना शुरू कर गए, 777 ऐसे, फिर 500, 600, 500, 200। अगर पुराने नियम, पुरानी थोड़ा पीछे चले जाए तो आपको लोग बोलते थे कि मेरा
ओ पढ़ पढ़ दादा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वो 185 साल जिया था। कम होते होते 120 परमेश्वर ने कहा ये आएगा, और आज वो दिन आ चुके। परमेश्वर ने आयु को कम किया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अगर ये ऐसे ही चलेंगे तो नरक के भागी होंगे, तो इनको थोड़ा जीवन दिया जाए ताकि उसमें वे अपने आप को संभाले रखें। और अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सेहत उसे उसकी प्रेजेंस में बैठने के लिए इस्तेमाल करें, चर्च में जाने के लिए इस्तेमाल करें। वो पैसा उसने आपको शराब की पार्टियां करने के लिए नहीं दिया है, वो पैसा उसने इसलिए आपको नहीं दिया, और इसीलिए परमेश्वर कम करता है। तो परमेश्वर आपको कम करे इससे बजाय कि जो कुछ खुदा ने दिया है उसे उसके किंगडम के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे चैरिटी के लिए यूज किया जाए, उसे गॉस्पल के लिए, सुसमाचार के लिए, बोने के लिए, चर्च भवनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक सुसमाचार के लिए दिया गया पैसा कभी व्यर्थ खुदाबंद कभी भूलता नहीं। एक भवनों को बनाने वाला पैसा परमेश्वर कभी भूलता नहीं। सुसमाचार जो रूहें बचती हैं, भवन जो बनाए जाते हैं, और विडोज और ऑर्फन्स और गरीबों को दिया गया, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। हालेलुया। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सुसमाचार है, उसके बाद ऑर्फन्स एंड भवन और वो सब चीजें आती, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको एक मकसद के लिए दिया है। उसने आदम को ऐसी किडनियां, हार्ट और लीवर जो 950 साल चलता था, ऐसे एक मकसद के लिए दिया था कि वो उसके साथ समय को बिताए। जब हम मकसद से भटक गए, परमेश्वर उन चीजों को कम करता गया। आज तौबा करनी है, खुदा बाप से बोलना है, खुदा बाप आज मैं अपने मकसद पर वापस आता हूं, ताकि तुम मुझे कम ना करे, ताकि मुझे बढ़ाए। आमीन। ताकि परमेश्वर आपको कम ना करे, वो आपको बढ़ाए, वो आपको ब्लेस करे, और वो मकसद आपकी जिंदगी में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बाइबल टीचिंग आपको सेम नहीं रहने देगी यीशु मसीह के नाम में। आज से जो कुछ भी आपके पास है उसे परमेश्वर में इस्तेमाल करें, उसे परमेश्वर में रखें, और खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा। वो आपको बरकत देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको कम नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। अगर उसने कम करना होता तो पहले करता, लेकिन उसका असल मकसद था आपको 950 साल देना। इंसान अपनी गलतियों से कम होता गया, और आज भी पता नहीं कहां कहां वो कम होगा। उस समय उन लोगों को अनाउंसमेंट थोड़ी हुई होगी, लेकिन खुदा ने सोच लिया था, फिर वो होता गया। पता नहीं खुदा क्या सोचता है। दाऊद ने जब पाप किया, खुदा ने कहा मैं तो ये सोच के बैठा था मैं तुझे और बहुत कुछ दूंगा। पता नहीं इतना पाने के बाद भी और था परमेश्वर के दिमाग में। वो था नहीं, अब नहीं, बस तूने पचाया नहीं। आपका बच्चा जब आप उसे बेस्ट देसी घी देते हैं, आप बेस्ट परांठी, बेस्ट, लेकिन उसका पेट खराब हो जाए, आप दोबारा उसे वो नहीं देते शाम को। आपको मालूम है पचा नहीं सका। उसकी सेहत के लिए अच्छा था, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो आपको वो चीजें नहीं देगा जो आपको पहले डाइजेस्ट नहीं हुई। वो आपको खिचड़ी पे लेके आएगा, फिर कभी देगा आपको, फिर देखेगा आपने पचाया कि नहीं पचाया। गॉड को ऐसा मौका ना दें। पाचन शक्ति मजबूत रखें, खुदावन में बढ़ते जाएं, और अपने ब्लेसिंग्स को, अपने शरीर को, अपनी तंदुरुस्तियों को खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरा बिलीव है ये वचन आपको सेम नहीं रखेगा। कॉपी और पेन आपको हमेशा साथ रखना है, ताकि आप वचनों को नोट कर सके, टीचिंग को, और रोज का जो आपको होमवर्क मिलता है 1 साल का बाइबल कोर्स, ताकि वो आप जब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे अभी प्रार्थना के बाद, तो वो भी आपके नोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। और मेरा बिलीव है जो कल आपको होमवर्क मिला था आपने वो पढ़ लिया।
और अगर आपने कल वाली जो होमवर्क नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ लेना और नालायक बच्चे नहीं बनना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और मेरा बिलीव है कि आप इस बाइबल टीचिंग से और 1 साल के इस बाइबल की स्टडी जो कंप्लीट आप पढ़ लेंगे, आप इन दोनों चीजों से आशीषित होंगे। याद रखो, शाम को प्रेयर माउंटेन में आना, अकेले नहीं आना। मैं कहता हूं पौलुस जिंदा होता तो ऑनलाइन होता, अभी भी। तो लोगों को भेजो, लिंक को शेयर करो और लोगों को बताओ। 10, 20, 30 लोगों को शेयर करो। फालतू चीजें हम शेयर करते हैं लेकिन वचन को नहीं, सुसमाचार को नहीं। आप सेवा करेंगे, खुदावंद आपको आदर देगा। जब खुदा आदर करेगा तो कैसा करेगा। प्रधानमंत्री जब बुलाता है खाने पे, आदर करता है, आप वाह वाह वाह, पूरी दुनिया में आपकी वाह वाही होती। खुदा जब आपका आदर करेगा, सोचो किस रीति से करेगा। शेयर करो, लोगों को बताओ। आज शाम को प्रेयर माउंटेन पे फिक्स 8 बजे मिलना है। आप सेम नहीं, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बता तेरा वचन की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। जब शाम की प्रार्थना के पहाड़ की प्रार्थना में ये बैठे, तेरा वचन, तेरी प्रार्थना, तेरी फायर इन्हें हील करे खुदाबंद। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे, तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय सबको।